in theory or in questions you can ask so that let us clear those doubts. अगर नहीं है तो फिर हम लोग ellipse से start करते हैं. No, sir. Ayushi को try to exit कर गई है. Let us wait for 2-4 minutes more so that others will also join like Devansh and Ashish. एलिप्स का जो अभी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे वो भी पैराबोला के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे. पैराबोला का क्या डेफिनेशन था? डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन विच इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स इज सेम. मतलब जब हम पैराबोला पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस है वो डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर है. इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू 1. इलिप्स के केस में क्या होता है? दिस इज पैराबोला. इलिप्स के केस में ये होता है कि ये जो पी एस बाई पी एम का रेशियो है ये 1 से छोटा होता है एंड दैट इज कॉल्ड ई. ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है. ई का दूसरा नाम है इसेंट्रिसिटी. ओके, सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट हियर इज कि हमारे पास पी एस बाई पी एम जो है वो ई होता है विच इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी. तो बेसिकली अगर हम इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ इलिप्स देखें तो वो 1 से छोटी होती है. इन केस ऑफ पैराबोला जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 के बराबर होती है. इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ पैराबोला. इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 इन केस ऑफ इलिप्स. तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था वैसे ही अगर हम उसमें देखें इलिप्स में तो मैं भी इसका प्रूफ बताऊंगा तुम्हें. लेकिन प्रूफ बताने से पहले मैं तुम्हें एक बार इसका नेचर बता दे रहा हूँ. जैसे मान लो कि ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है. ये लाइन एक फिक्स लाइन है जो कि डायरेक्ट्रिक्स है और एक फिक्स पॉइंट है जो कि फोकस है. तो जो पॉइंट हम एलिप्स पे ले रहे होंगे वो पॉइंट इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए. तो अगर हम उस तरीके से अगर कोई पॉइंट बनाते हैं तो जो लोकस बनेगा इस तरीके से अगर हम जो लोकस बनाते हैं दैट लोकस वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये जो है एलिप्स है. तो इस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं सपोज पी पॉइंट ले लिया तो इसकी जो फोकस से दूरी है और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी है
उसका जो रेशियो होगा वो 1 से छोटा होगा। दैट में भी 0.7, 0.8, 0.5 कुछ भी ले सकते हो, मतलब 1 से छोटा और ऑब्वियसली 0 से बड़ा। 0 से बड़ा इसलिए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस एंड डिस्टेंसेस आर एक्चुअली पॉजिटिव। So PS by PM is 1 less than 1 which is the eccentricity। अब ये हम लोग स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए इसको प्रूव करेंगे। पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नोट कर लूँ, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड इलिप्स का डेफिनेशन में इसको अप्लाई करेंगे और उसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग बेसिक से इसको देखें, क्योंकि जैसे हमने पैराबोला में किया था वैसे हमें यहाँ भी प्रूव करना है। तो एक लाइन देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस पे एक पॉइंट ले रहे हैं फोकस, और एक लाइन ले रहे हैं वर्टिकल टू दैट हॉरिजॉन्टल लाइन। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट पता करना चाह रहे हैं कि जिसकी दूरी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से उसका जो रेशियो होगा वो ई के बराबर होगा, वेयर ई इज लेस देन 1। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन अभी मैं ई लेके चल रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ई इज लेस देन 1। तो इलिप्स की इक्वेशन हमें चाहिए, इसलिए ई इज लेस देन 1। तो हमें क्या एक पॉइंट यहाँ मिल सकता है ए, और एक पॉइंट हमें एक्सटर्नल डिवीजन में मिल सकता है जिसको हम ए डैश कहते हैं। तो वी कैन से that there is a point A such that AS by AM, M हम जो परपेंडिकुलर यहाँ पे लगेगा इज इक्वल टू ई, और ए डैश एक एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट है, तो ए डैश एस बाई ए डैश एम वो भी ई के बराबर होगा। तो दो पॉइंट को हम इस लाइन पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि ई की वैल्यू है हाफ, 0.5। तो उस केस में हम जो है ए को ऐसा लेना चाहते हैं कि ए से जो एस की दूरी है वो हाफ ऑफ ए की जो एम से दूरी, ठीक है। मान लो ये अगर एक्स है, ठीक है, 2x है, तो उस केस में इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उसी तरीके से ए डैश जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एस से अगर मान लो y दूरी पे है तो इस डायरेक्ट्रिक्स से ये 2y दूरी पे है, तो स्टिल इसेंट्रिसिटी विल बी हाफ। गेटिंग दिस पॉइंट? तो एक ए पॉइंट मिल सकता है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है हाफ के रेशियो में, और एक एक्सटर्नल पॉइंट मिल सकता है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है हाफ के रेशियो में। तो हम इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से दो पॉइंट तो पा सकते हैं, जो कि ए एस बाई ए एम हाफ दे देगा, एज वेल एज ए डैश के लिए भी ए डैश एस बाई ए डैश एम भी हमें हाफ दे देगा। हाफ हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, अगर वो 0.75 है 0.75 के अकॉर्डिंग देगा, 1 से छोटा है तभी एक्सटर्नल डिवीजन भी हो रहा है, इंटरनल डिवीजन भी हो रहा है।
अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ए और ए डैश का जो मिड वाला पॉइंट है उसको हम नाम दे देते हैं ओ, और इसको कह रहे हैं ऑरिजिन, और एक वर्टिकल लाइन ले जा रहे हैं जो कि ओ से पास कर रही है। The vertical line is passing through O, and basically this is y-axis which we are saying, and this horizontal line is x. ऐसा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जितना OA की लेंथ है उतनी OA डैश की लेंथ है। तो OA की लेंथ को मान ले रहे हैं कि दिस इज A, तो OA डैश की लेंथ भी A ही होगी। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसका -a,0 होगा, a,0 होगा। ठीक है, ये दोनों वर्टेक्स नाम देते हैं वर्टेक्स का, ओरिजिन से जो दूरी है वो ए है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, एक -a,0 है, एक a,0। अब हम ए फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस ये है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो एज यू कैन सी हियर कि AS/AM का जो रेशियो है वो E है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें कि AS/AM क्या है, तो AS को लिख सकते हैं OA माइनस OS, राइट, और AM को लिख सकते हैं हाँ, AM को हम लिख सकते हैं OS प्लस SM लिख सकते हैं, या OA प्लस AM भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, AS को तो OA माइनस OS लिख दिया, दैट विल बी AS, करेक्ट है। OA इज A, OS फोकस का हो जाएगा, और एक लिख लेते हैं AM को लिख देते हैं OM माइनस OA। ठीक, ऐसा लिखते हैं। इज दिस ओके? ये समझ में आ रहा है? डायग्राम तुम्हारे सामने है, उस डायग्राम को देख के इसको समझ सकते हो। AS को हम क्या लिख रहे हैं? OA माइनस OS, और AM को क्या लिख रहे हैं? OF माइनस OA। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस देवांश, आयुषी। यस सर। तो अब हमें OA के बारे में पता है कि उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल a है, स्मॉल a माइनस OS बाई OM माइनस स्मॉल a, दिस इज इक्वल टू E। एक तो ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, A डैश S की बात करते हैं। तो A डैश S को क्या लिख सकते हैं? एज यू कैन सी इन द फिगर, A डैश S जो होगा वो होगा OA डैश प्लस OS, और A डैश M को क्या लिख सकते हैं? फिगर देख सकते हो, A डैश M को लिख सकते हैं A डैश O प्लस OM, राइट, so this is also E, और O A डैश का मतलब है A, लेंथ A है, प्लस OS बाई O A डैश है A प्लस OM, दिस इज इक्वल टू E। ये दूसरा रिलेशन है। तो दिस टू रिलेशन वी हैव रिटेन। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं A माइनस OS इज इक्वल टू OM इंटू E माइनस AE, और OM इंटू E, दिस विल बिकम A प्लस AE इज इक्वल टू OM इंटू E प्लस OS। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। जो दूसरा वाला है, ये वाला जो इक्वेशन है,
इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो लिख सकते हैं ए प्लस ओ एस इक्वल टू ए ई प्लस ओ एम इंटू ई। इसको हम फिर रीअरेंज करेंगे, जैसे वहां पे रीअरेंज करा तो ए माइनस ए ई इक्वल टू ओ एम इंटू ई माइनस ओ एस। ये एक और रिलेशन वहां से आ रही। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूँ, 1 प्लस 2 कर दे रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो जब दोनों को ऐड करूंगा you can see that minus OS and plus OS will cancel and plus AE and minus AE will cancel. A plus A will become 2A and OM into E plus OM into E will become O 2 times OM into E, जिससे कि 2 भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं OM is equal to A by E। तो OM जो हमारे पास है वो A by E है और जो OS है, अब हम यहाँ से जब हमारे पास ये OM आ गया तो अब हम OS निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस केस में क्या कैंसिल हो रहा होगा, ए और ये ए कैंसिल हो रहा होगा, वेराज ए ई और ए ई जो होगा वो ऐड होकर बन जाएगा 2A और ओ एम इंटू ई कैंसिल हो रहा होगा और OS और OS ऐड हो जाएगा और वो बन जाएगा 2OS। तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो OS विल बी इक्वल टू ए। हमारा पर्पस जैसे मैंने तुम्हें बताया था यही था कि फोकस की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, यही हमारा पर्पस था। तो एज वी नाउ नो दैट ओ एम इज इक्वल टू ए बाई ई, तो ओ से एम की जो दूरी ए बाई ई है तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई और फोकस का जो ओरिजिन से दूरी है वो ए ई है, तो हम फोकस के बारे में कह सकते हैं दिस इज ए ई कॉमा जीरो। तो हमारा पहला पर्पस यही था, फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना विद द हेल्प ऑफ ओनली टू क्वांटिटीज, that is the eccentricity E which is given for that ellipse and A which is the half of the distance between the vertices. Getting the point? Yes, sir. इसको समझ के Yes, अच्छे sir. से एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो समझ के मैंने इधर उधर करके लिखा है जहां पर स्पेस मिल गया, लेकिन तुम्हें इसको ऑर्डर में लिखना है, पहले कौन सी इक्वेशन है फिर कौन सी इक्वेशन है फिर किसको किसको ऐड कर रहे हैं किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब।
Can we erase this now? Yes, sir. Done. तो फाइनली अब हमारे पास ये हुआ कि we have x-axis, y-axis, origin, and there is a line parallel to y-axis, which is directrix, and its equation is x equal to a by e. There is a point on the x-axis, focus, and its coordinate is a comma 0. And there are 2 points, a and a dash. This is a, and there is another point, a dash, which are lying on the ellipse. अब हमें दिखाना ये है, और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये a comma 0 है और ये -2 comma. अब हमें ये दिखाना है कि क्या और भी पॉइंट्स हैं जो इलिप्स पे लाई करेंगे. तो let us take any random point. Suppose we take a point P, x comma y, and its distance from focus divided by its distance from directrix, which is actually PS by PL, is equal to E. So what is the distance of P from S? We can find from distance formula, because it is x minus AE whole square plus y minus 0 whole square and under root of that upon PM. So PM will be the distance between the directrix and this point, which will be actually a by e minus x. And put a mod in case if the point is on the second or third quadrant. So a by e minus x mod. This is the distance between M and P. This is equal to E. Is this clear? Yes, sir. Now let us cross multiply and square. This will become x minus AE whole square plus y square, अंडर रूट हट जाएगा. उधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a by e और e में a रह जाएगा और माइनस ex रह जाएगा. एंड देन वी आर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट हट गया, राइट साइड में स्क्वायर आ गया. अब हम ओपन करेंगे अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस y स्क्वायर. यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aex. तो अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा. बस द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, विल टेक एक्स स्क्वायर वन साइड, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर. विल टेक वाई स्क्वायर here and we'll take a square e square right side of a square. So a square minus a square e square, that will be a square common 1 minus. अब हम a square 1 minus e square से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 1 minus e square कैंसिल होगा x square के साथ जो है, और यहाँ पर a square बचेगा और ये हो जाएगा y square के नीचे a square into 1 minus square is equal to 1. तो बेसिकली ये होती है इलिप्स की इक्वेशन, और जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह का फिगर बनेगा. ऐसा फिगर बन के हमारे पास आएगा. ठीक है. अब यहाँ पर हमने आसानी के लिए क्या कर रखा है कि जो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर दे रखा है y स्क्वायर के नीचे, वेयर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको हमने मान लिया b स्क्वायर. इसको हमने b स्क्वायर मान लिया बिकॉज दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी. e इज लेस देन 1, डोंट फॉरगेट दैट. e 1 से छोटा है तो 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू, तो हम b का स्क्वायर मान सकते हैं. और इस इक्वेशन को हम फिर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. लेकिन अगर सही से कहा जाए तो ओरिजिनल इलिप्स की इक्वेशन ये होती है, लेकिन फाइनली हम लोग इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं where b square is a square into 1 minus e square. Getting this? Yes. Yes, sir. Okay. So this is finally the equation of the ellipse which you get a, और ये a dash, सॉरी थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, वो a dash भी इस ellipse पे लाई कर रहा है. सबसे पहला जो 2 पॉइंट था वो a और a dash ही तो था जो ellipse पे लाई कर रहा था. फिर उसके बाद और सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो गए जब हमने इक्वेशन उसकी लिख ली. तो बेसिकली ये जो a और a डैश है इनके कोऑर्डिनेट a0 और -a0 है.
और वाई एक्सिस पे ये जब इंटरसेक्ट करता है तो बी पॉइंट 0 बी हो जाता है और ये 0, -b हो जाता है। तो एक हो जाता है मेजर एक्सिस जो एक्स एक्सिस है और एक हो जाता है माइनर एक्सिस जो वाई एक्सिस है। बी डैश इज द माइनर एंड ए डैश इज द मेजर। तो जो मेजर है उसकी लेंथ होती है 2a, जो माइनर है उसकी लेंथ होती है 2b। इज इट ओके? Yes, sir. Write all of this now. हो गया? लिख लिया सबने? Yes, sir. नाउ इफ यू सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक काम ये बताता हूँ, ये करना है। एक मिनट, एक कॉल में। तो सबसे पहला काम मैं तुम्हारे लिए ये दे रहा हूँ कि हमारे पास ये एक एलिप्स है और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो सब तो हमने निकाल ही लिया है डिराइव करके। अच्छा, एक बात और जान लो कि फोकस दो होते हैं और डायरेक्ट्रिक्स भी दो होते हैं इन केस ऑफ एन एलिप्स। बिकॉज जिसको हम इंटरनल डिवीजन बता रहे थे वो अगर दूसरा वाला फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया जाए तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। जैसे ए जो था वो पहले इंटरनल डिवीजन था, लेकिन अगर दूसरा वाला फोकस और डायरेक्ट्रिक्स देंगे तो ए विल बिकम एक्सटर्नल डिवीजन, ए डैश विल बिकम इंटरनल। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आफ्टर नोइंग ऑल द कोऑर्डिनेट्स एंड इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस सिस्टम। कोई मुझे बता सकता है कि लैटिस सिस्टम किसको कहते थे? पैराबोला में हमने पढ़ा था ना लैटिस सिस्टम। Latus rectum is that chord
which passes through the focus and which is perpendicular to the axis. तो यहाँ पर इलिप्स के केस में इलिप्स हमारे पास कौन सा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ये जानना जरूरी है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, बाकी सबके कोऑर्डिनेट्स क्या है, फोकस इज ए कॉमा 0, ये वाला जो फोकस है ये माइनस ए कॉमा 0 है, ये वाला वर्टेक्स ए कॉमा 0 है, ये वाला वर्टेक्स माइनस ए कॉमा 0 है, ये ओरिजिन है। ये इक्वेशन लैटिस डायरेक्ट्रिक्स की x इक्वल टू ए बाई ई है, और ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। नाउ यू हैव टू टेल मी कि लैटिस रेक्टम की लेंथ क्या होगी। लैटिस रेक्टम क्या होता है, ऐसी लाइन जो फोकस से पास कर रही हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर इसका मतलब है मेजर एक्सिस के। ये जो ब्लू लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और एक ब्लू लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों का लेंथ सेम होगा, इसकी तुम्हें लेंथ निकालनी है। विल यू बी एबल टू फाइंड आउट द लेंथ विदाउट एनी अदर हेल्प? ट्राई करो एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। इज इट ओके? Yes, sir.
हुआ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, अभी चल रहा है। देखो सी जो पॉइंट होगा और जो सी डैश होगा, उन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ई होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, मान लो बीटा है, और ये वाला भी ए ही होगा, और वाई कोऑर्डिनेट माइनस बीटा होगा बाई सिमेट्रिसिटी। तो बेसिकली हमें अगर लेंथ निकालनी है सी सी डैश की, तो पहले बीटा निकालना होगा। तो जो इक्वेशन है हमारे पास एलिप्स की, उस एलिप्स की इक्वेशन को ये पॉइंट सी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसमें एक्स की जगह ए पुट कर दो और वाई की जगह बीटा पुट कर दो, फिर इसको सॉल्व करो तो देखो बीटा की क्या वैल्यू आती है। जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और वाई की जगह बीटा पुट करेंगे तो बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ये ए स्क्वायर पे कैंसिल हो जाएगा तो ई स्क्वायर बचेगा, which implies that beta square is equal to b square into 1 minus e square, which means that beta is equal to b into 1 minus e square का अंडर रूट, राइट। माइनस में भी हो सकता है, तो हमने ऑलरेडी माइनस बीटा नीचे ले रखा है, तो फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो बीटा इज बी रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, और हमें ये पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो रूट के बाहर निकलेगा तो बी बन जाएगा, तो बी इंटू बी बी स्क्वायर एंड ए, तो ये बीटा आ जाएगा। तो लैटिस रेक्टम की जो लेंथ होगी विच इज सी सी डैश, विच इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ बीटा, वो हो जाएगी फिर 2b स्क्वायर बाई ए। दिस इज द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम इन केस ऑफ एलिप्स। इन केस ऑफ पैराबोला याद होगा 4a था।
हो गया, लिख लिया? Yes, sir. Now we can have few questions based on them, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन में नहीं जा रहा, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये तो अभी हमने पढ़ा जो था स्टैंडर्ड एलिप्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब हमें ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिकल इलिप्स दिया जाए। तो वर्टिकल इलिप्स का क्या मतलब हुआ? वर्टिकल इलिप्स का मतलब ये हुआ कि उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो y पे होगा और जो माइनर एक्सिस होगा वो x पे होगा। इस तरीके का कुछ हो सकता है। तो उस केस में ये जो पॉइंट है 0, a हो जाएगा। ये जो पॉइंट है वो 0, -a, मतलब y एक्सिस पे मेजर एक्सिस ले रहे हैं और माइनर एक्सिस b x एक्सिस पे b, 0 और -b, 0। और फोकस क्या होगा? फोकस भी y एक्सिस पे आ जाएगा विच इज 0, ae और यहाँ पर फोकस जो लोग है वो हो जाएगा 0, -ae। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू a/e और नीचे भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -a/e। तो जब वर्टिकल इलिप्स लेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तुम बता सकते हो? थोड़ा सोचो, ट्राई करो। उसकी इक्वेशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल इलिप्स तो हमें मिल गया x² + a² + y² + b² = 1। और वर्टिकल इलिप्स है तो उस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्चुअली अगर तुम ध्यान से देखो कि ये होता था हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स, जो ज्यादातर जो स्टैंडर्ड इलिप्स हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेते हैं, लेकिन वर्टिकल भी आ सकता है। तो अगर हम वर्टिकल इलिप्स की बात करें, इसकी बात करें, तो इसमें क्या चेंज हुआ है बता सकते हो? इसमें ये हुआ है कि y एक्सिस मेजर एक्सिस हो गया और x एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स वाई है उसको हम इंटरचेंज करेंगे। तो y² / a² + x² / b² = 1 इज द वर्टिकल इलिप्स। इसको तुम आगे पीछे कर कैसे लिख सकते हो? x² / b² y² / a², वेयर जो बी ए पे रिलेशन है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e² ही रहेगा, जैसा कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता था वेयर b² इज इक्वल टू a² इंटू 1। इज इट ओके? Yes, sir. Note this down also. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम अगर पूछूं वर्टिकल इलिप्स में तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा या वही रहेगा? वो भी वही रहेगा, 2b² / a, क्योंकि हमने b और a को इंटरचेंज नहीं किया, हमने x और y को इंटरचेंज किया। कई बुक्स में ऐसा भी करते हैं कि x और y को अपनी जगह पर रखते हैं और a और b को इंटरचेंज कर देते हैं। तो उस केस में आगे की कंडीशन चेंज हो जाती है, लेकिन हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को, कि हम x और y को इंटरचेंज करें, तो आगे की कंडीशन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हो गया, लिख लिया? Let us discuss few questions. So this is a question. It says find the coordinates of the foci. Focus का plural होता है foci. Find the coordinates of the foci. दो फोकस होते हैं ना, वो दो फोकाई कहते हैं. The vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity, and the length of the lattice rectum of the ellipse. X square by 36 plus y square by 16 equal to that. Try this question and discuss it.
you need any help, you can just ask also. I will give you hint. यहाँ पर जो दिया हुआ है दो चीज हुई है, एक तो ए स्क्वायर दिया हुआ है 36, जिससे ए की वैल्यू है 6, और एक बी स्क्वायर दिया हुआ है 16, जिससे बी की वैल्यू है 4। अच्छा, ये वर्टिकल इलिप्स है या हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये हम कैसा पता चलेगा? जो बड़ी वाली वैल्यू है, जैसे ए की वैल्यू बड़ी है 6, बी की वैल्यू 4 है, छोटी है, तो बड़ी वाली वैल्यू एक्स के नीचे अगर है तो वो हॉरिजॉन्टल है, और अगर वाई के नीचे है तो फिर वर्टिकल है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे 36 है, विच इज द ग्रेटर वैल्यू, तो ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अगर इसकी जगह ये होता एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36, बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पर किसके नीचे है? वाई के नीचे, वाई स्क्वायर बाई 36, तो ये होता तुम्हारा वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें एक्स के नीचे की वैल्यू बड़ी है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स, राइट। पहले हम ये मेक श्योर कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, उसके बाद ही जो है आगे बढ़ते हैं।
Have you got the required coordinates and equations? सबसे पहले हम देखते हैं फोकाई। पहले तो मैं ये इरेज कर देता हूँ। ये तो हमें पता चल गया कि दिस इज a horizontal ellipse। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता था? एस ए कॉमा 0, और एक दूसरा फोकस जो होता है वो होता है माइनस ए कॉमा 0। तो पहले हमें ये निकालना होगा, इसेंट्रिसिटी, जो हमें बाद में निकालने के लिए कहा भी गया है। तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकलता है? हमारे पास फॉर्मूला था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर इज 16, ए स्क्वायर इज 36 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हो गया 16 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो ई स्क्वायर है वो है 1 माइनस 16/36, which will be actually 20/36। ठीक है, तो जब हम ई निकाल, इससे कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 5 20, 4 9 36, 5/9। जब हम फाइनली ई लिखेंगे तो ई इज इक्वल टू √5/3। चलो एक आंसर तो हमें मिल भी गया, और ई हमें निकालना भी था, तो ई इज इक्वल टू 5/3, एक आंसर हो गया। अब a इंटू ई अगर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 6, राइट, और b की वैल्यू है 4। ये भी हमने देखा था, ये स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। तो फोकाई विल बी ए ई, दैट इज 6 इंटू √5/3, 2√5, 0। और दूसरा वाला जो फोकस होगा वो -2√5, 0। एक ये आंसर हो गया फोकस का, एक ये आंसर, करेक्ट। वर्टिसेस क्या होंगे? वर्टिसेस जो होंगे, एक ये ए है और ये ए डैश है। तो जो वर्टिसेस होंगे ए, वो a,0 होते थे। ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6,0 होगा, और ए डैश जो होगा -a,0, मतलब -6, ये भी एक सेट ऑफ आंसर हमें चाहिए था, ये भी मिल गया। और क्या है? द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये तो सिंपल सिंपल है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या हो गया? 2a, विच इज 2 इंटू 6 12। and length of minor axis अगर पूछा जाए तो 2b, which is 2 into 4 8। इसेंट्रिसिटी तो हमने निकाल ही दिया है। and length of the latus rectum, latus rectum की लेंथ होती है 2b²/8। तो यहाँ पे b स्क्वायर है 16, तो 2 इंटू 16, और a की वैल्यू है 6। फाइनली ये जो तुम्हें देगा वो देगा 16/3। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द latus rectum। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, just write this down and let us do one more question like this.
Let us discuss another question. It says the centricity of the ellipse is given as 4/5. It is given, and axes are along the coordinate axis. Foci is given at 0, plus minus 4. Can you find the equation of the ellipse? Try it once. फोकाई तुम्हारा दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 4, राइट, और इसेंट्रिसिटी 4/5 दी हुई है। Then you are asked to find the equation of it. पहले ये देखना कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगी या वर्टिकल इलिप्स होगी। तो यहाँ पर जब तुम्हें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है तो सबसे पहले तो ये देखो कि फोकस वाई एक्सिस पे है, मतलब यहाँ पर 0, 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है,
और 0, -4 है। तो अगर फोकस y एक्सिस पे है, दिस इज अ वर्टिकल इलिप्स, राइट। एक बात तो ये हमें समझनी होगी कि दिस इज अ वर्टिकल इलिप्स, नॉट अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। उसके बाद हम जो कंडीशन था b² = a² × 1 - e², ये तो वैसा ही रहेगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं इसेंट्रिसिटी, इसको लिख सकते हैं a² - a²e², ठीक है। a² को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a² जो होगा वो एक्चुअली 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सॉरी, a² जो होगा वो हमें पता नहीं है, ए ही पता है और ई पता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर a² 1 - e² मतलब 16/25, ठीक है। क्योंकि ई की वैल्यू 4/5 है, तो e² भी 16/25। ये हो जाएगा a² × 9/25। जब रूट लेंगे तो b = a × 3/5, तो हमें मिल जाएगा b/a = 3/5, ठीक है। एक तो ये रिलेशन मिलेगा। दूसरा s जो है वो क्या होता था, वो ae होता था, तो ae इज एक्चुअली 4। तो यहाँ से हम स्क्वायर कर दें तो a²e² = 16। अब a²e² जो है वो 16 आ रहा है, तो यहाँ से हम एक चीज ये लिख सकते थे कि b² = a² - a²e²। इससे हम ये लिख सकते थे कि a²e² जो होगा वो a² - b² होगा। ये हो गया a² - b² = 16। तो एक रिलेशन तो a और b में ये आ गया, और एक रिलेशन a और b में ये आ गया। अब दोनों को हम सॉल्व करके पहले वाले से b को 3a/5 अगर लिख लें, तो ये हो जाएगा a² - b को लिख रहे हैं 3a/5, तो 9/25 a² = 16। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 16 कैंसिल, a की वैल्यू 5 आ जाएगी। a की वैल्यू जब 5 आएगी तो देयरफॉर b की वैल्यू इस वाले में फिर पुट करोगे तो 3 आ जाएगी, which simply means that the major axis is 2a, which is 10, minor axis 2b, which is 6. So equation is x² / a² नहीं b², क्योंकि ये वर्टिकल है, by 9 plus y² / a², which is 25, is equal to 1. This will be your answer. Are you getting it? Yes. Note this down. दिवांश तो चला गया लगता है। आयुषी and Arushi, it is clear to you? Yes, sir.
So let us conclude today's session now, and we'll continue with ellipse and tangents and all related to ellipse in the next class. Thank you, everyone.